फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज सोचा मैंने एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि YouTube पे तो बहुत सारे इस समय मोटिवेशनल वीडियो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ चैनल को देखो ना तो बहुत डर लगने लगता है। और न्यूज़ चैनल को जैसे ही लगाते हैं ना, हर न्यूज़ चैनल पे देख देख के ऐसा लगता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी भर गई है, पूरे वर्ल्ड में निगेटिविटी भर गई है। और वो ऐसा फील करा देते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन यकीन मानो, हर जगह हर समय निगेटिविटी थी। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हमेशा रहते हैं। लेकिन उस नेगेटिव फैक्टर्स में से हमें कैसे पॉजिटिव फैक्टर निकालना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। वो चाहे किसी इंडस्ट्री की बात करें, किसी एजुकेशन फील्ड की बात करें, मेडिकल सेक्टर की बात करें, या किसी भी फील्ड की बात करें, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। हाँ, लेकिन इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें पॉजिटिव कंटेंट को निकाल रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोरोना जैसी चीज़ें चल रही हैं तो अभी आपको ये नहीं सोचना है। मैं तो बेसिकली टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा में। तो मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैं अपने बच्चों से एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ही बात करूँगा। बहुत सारा एक्सपीरियंस, मुझे हर फील्ड का तो एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, लेकिन एजुकेशन फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली उन बच्चों से जो इस साल नीट में अपीयर होने जा रहे थे, या जिन्हें अपीयर होना है, या जिन्हें नेक्स्ट ईयर अपीयर होना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन्हें 2020 में नीट में अपीयर होना था, जिनका एग्ज़ाम 3 मई को प्लान था, बट ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंड किया, गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई और उन्होंने नीट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया। पोस्टपोन करने के बाद उसे शिफ्ट किया उन्होंने आगे 26 जुलाई को। तो अभी आप सोचो कि जो 2020 के एस्पायरेंट्स हैं, उन्हें कितना सारा टाइम मिल गया, कितना सारा स्कोप मिल गया अपने रिवीजन को लेकर। अभी आप सोच के देखो कि आपका सिलेबस मार्च में कंपाइल होता था, उसके बाद एक शिकायत होती थी कि हमें टाइम नहीं मिला, हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम था, हम कैसे कवर करते। और मई में एग्ज़ाम होता है आपका नीट का फाइनली। और अभी आप सोचो कि आपको लगभग 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, न्यू कमर के लिए भी, जो इस साल जो 12 अपीयर हुए, या उनके लिए जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसे कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी क्या देख रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, जिस पे दिन भर पूरे दिन बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं। लेकिन मैं ये बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस समय बच्चों ने अपने आप को रिलैक्स जोन में रख लिया है। उनके डाउट पूछने की इंटेंसिटी कम हो गई, उनकी स्टडी पीरियड टाइम कम हो गया, जो पढ़ने की इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। पता नहीं क्यों उन्होंने अपने आप को रिलैक्स जोन में रख लिया। ये नहीं करना है। आपके लिए कैसे निगेटिविटी, आपके लिए तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है ना। आपके पेरेंट्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको अवेल करा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। आपको तो बस पढ़ना है ना। तो आपके लिए दुनिया वैसी पहले थी और वैसे ही अब है। आपके लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर काम नहीं करेगा। आपके लिए केवल एक ही फैक्टर काम करेगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे कैश कैसे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि इस समय जिसने सही तरीके से प्रिपरेशन कर ली ना, वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को रिलैक्स जोन में रख लिया है। तो क्या हुआ कि आपका कंपटीशन रिलेटिवली कम हो रहा है। आपको रिलैक्स जोन में नहीं जाना है, आपको इंटेंसिटी को और बढ़ाना है, आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। आपको बहुत सारे डाउट्स पूछने हैं अपने टीचर से, जो भी आपके कंसर्न टीचर हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं किसी भी तरह से, चाहे फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप से, या किसी भी सोशल मीडिया ऐप से आप अगर मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो मुझे आप टेक्स्ट करें, मुझे अपने क्वेश्चंस टाइप करके भेजें। डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। स्क्रीन पे मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9918921821। ये आपको नंबर मिल जाएगा।
और ये जो नंबर आपको है, इस नंबर का आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। मुझे किसी भी समय आप टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना आप मुझसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आप इसमें पॉजिटिविटी को तलाशिए और यकीन मानो दुनिया में हमेशा आगे वही बढ़ता है जो नेगेटिव फैक्टर में से पॉजिटिव फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, फिल्टर करता है। कभी भी कंडीशन किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप किंग नहीं बन सकते। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जिएंगे तो आपको वो पॉजिटिव फैक्टर निकालना है, इस नेगेटिव फैक्टर में से अपने आप को प्रिपेयर करना है और ज़्यादा मेहनत करनी है पहले से ज़्यादा। ये तो बात उन बच्चों के लिए हो गई जो बच्चे इस साल अपीयर होने जा रहे हैं। आप शेड्यूल बनाओ, आप हर दिन कम से कम एक नीट का पेपर करो। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत सारे पेपर अवेलेबल हैं। अभी क्या है, आकाश अपने सिस्टम में बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री पेपर्स अवेल करा रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज अवेल करा रहा है, तो बहुत ईजिली उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो आप मुझे भी भेज सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं पेपर अवेल करा सकता हूँ। या आकाश के ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाओ और आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। आकाश के ट्यूटर ऐप पे जाओ, आप उसके लाइव वीडियो को देख सकते हो। आपका कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपने उसे आपका प्रिपेयर नहीं है, कहीं से वो टॉपिक छूट गया है, तो आप उसे फिर से रिवाइज कर सकते हो और कम से कम डेली एक पेपर आपको सॉल्व करना है। दूसरी बात, ये तो उन बच्चों के लिए है जो इस साल अपीयर होने जा रहे हैं जुलाई में, 26 जुलाई को जो नीट आने वाला है, ये उन बच्चों के लिए मैंने बात की। दूसरा पार्ट ये है कि जो बच्चे इस साल 11 से 12 में मूव कर रहे हैं, ये जो 10 से 11 में मूव कर रहे हैं, उन्हें भी अपने आप को रिलैक्स जोन में नहीं रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप क्या करोगे, कितना टीवी देखोगे, कितना मोबाइल चलाओगे, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको भी बहुत सारे आज ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टॉपिक देख सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सवाल ये है कि आगे वही बढ़ेगा जो डिफरेंट करेगा, आगे वही जाता है जो बहुत अच्छा करता है, जो बहुत सारी मेहनत करता है और बाकी लोगों से डिफरेंट करता है ना। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन का परसेंट तो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत कम है ना। 99% में से 100% में से 99% लोग तो नॉर्मल जीवन ही जी रहे हैं ना। वो 1% लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, वो 1% लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा लेबर किया है, बहुत सारा हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ पाए। तो आपको भी यही करना है। आपके लिए लॉकडाउन कोई इम्पैक्ट डालता ही नहीं भाई। आप पहले भी एक रूम में स्टडी करते थे और अब भी आप एक रूम में स्टडी कर रहे हो, आपके लिए तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, वो फिजिक्स हो, वो बायोलॉजी हो, वो बॉटनी हो, वो जूलॉजी हो, आप आकाश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यकीन मानो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया करने जा रहे हो, कि क्या आपकी स्ट्रेटजी है, कौन से टॉपिक्स आपके नहीं प्रिपेयर हैं, उसे आप कैसे कंपाइल करोगे, क्या किस तरह से अपने टीचर को यूटिलाइज़ करना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपका पूरा जीवन बदल जाए, हो सकता है दुनिया के लिए कंडीशन नेगेटिव हो, लेकिन आपके लिए वही कंडीशन बहुत सारी पॉजिटिव हो सकती है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए, अपने आप को फोकस रखिए और आप जो बनना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप हासिल करिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने दिया है, आज बनाया है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं टाइम पे डालता रहूँगा और आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नंबर पे मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, या आप जैसा भी चाहें आप आकाश के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो आज हम इतने ही रखते हैं, ऐसा मैं होप करता हूँ, ऐसा मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप अपने सिलेक्शन को लेकर उतना ही श्योर रहिए जितना लॉकडाउन से पहले थे। इवन अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है। कैश करना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। आप इंटेलिजेंट नहीं हो चलेगा, लेकिन आपको
लेबोरियस होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्कर होना पड़ेगा। और यकीन मानो आपने सही तरीके से मेहनत की तो शायद ये साल, ये जो कोरोना ईयर है, ये आपके लिए शायद आपके जीवन का सबसे अच्छा साल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, बी केयरफुल, थैंक यू।